सरकार ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए लीव एनकैशमेंट सीमा बढ़ा दी है। इसके तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर लीव एनकैशमेंट के लिए कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये सीमा 3 लाख रुपए थी। इसे 2002 में तय किया गया था, जब सरकारी क्षेत्र में उच्चतम मूल वेतन 30,000 रुपए प्रति माह हुआ करता था। नई सीमा 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बृहस्पतिवार को कहा, धारा 10 के तहत आयकर से छूट प्राप्त कुल राशि 25 लाख रुपए की सीमा से अधिक नहीं होगी। भुगतान एक गैर सरकारी कर्मचारी को एक से ज्यादा नियोक्ता से मिलता है। फरवरी 2023 में पेश इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या लीव एनकैशमेंट पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी थी। सरकार ने बजट में एंजल टैक्स नेट के तहत DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को छोड़कर गैर सूचीबद्ध कंपनियों को विदेशी निवेश के तहत लाया था। स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल उद्योग ने कुछ विदेशी निवेशक वर्गों के लिए छूट मांगी थी। आयकर लगाने के उद्देश्य से गैर मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में अनिवासी निवेश के मूल्यांकन के लिए CBDT दिशा निर्देश भी ला सकती है। मौजूदा नियमों के तहत केवल घरेलू निवेशकों में निवेश पर ही उचित बाजार मूल्य से अधिक कर लगता था। सोनी ज्वेलर्स, खास मौका हो और खास उपहार चाहिए तो आप अपने अपनों को खास बनाइए। सोनी ज्वेलर्स आपके शहर महतपुर में सोनी ज्वेलर्स ले आए हैं खास आपकी पसंद के हर प्रकार के आभूषण डिजाइन किए हैं। 916 हॉलमार्क में शुद्धता के साथ सोने चांदी व डायमंड ज्वेलरी खरीदने से पहले एक बार सोनी कॉम्प्लेक्स अवश्य पधारें। आपके विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक सोनी ज्वेलर्स, सोनी कॉम्प्लेक्स, मेन बाजार, महतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। सरकार ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए लीव एनकैशमेंट सीमा बढ़ा दी है। इसके तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पर लीव एनकैशमेंट के लिए कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। पहले ये सीमा 3 लाख रुपए थी। इसे 2002 में तय किया गया था, जब सरकारी क्षेत्र में उच्चतम मूल वेतन 30,000 रुपए प्रति माह हुआ करता था। नई सीमा 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बृहस्पतिवार को कहा, धारा 10 के तहत आयकर से छूट प्राप्त कुल राशि 25 लाख रुपए की सीमा से अधिक नहीं होगी। भुगतान एक गैर सरकारी कर्मचारी को एक से ज्यादा नियोक्ता से मिलता है। फरवरी 2023 में पेश इस साल के बजट में केंद्र सरकार ने गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति या लीव एनकैशमेंट पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी थी। सरकार ने बजट में एंजल टैक्स नेट के तहत DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को छोड़कर गैर सूचीबद्ध कंपनियों को विदेशी निवेश के तहत लाया था। स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल उद्योग ने कुछ विदेशी निवेशक वर्गों के लिए छूट मांगी थी। आयकर लगाने के उद्देश्य से गैर मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स में अनिवासी निवेश के मूल्यांकन के लिए CBDT दिशा निर्देश भी ला सकती है। मौजूदा नियमों के तहत केवल घरेलू निवेशकों में निवेश पर ही उचित बाजार मूल्य से अधिक कर लगता था। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित। सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।